हेलो। हेलो। जी, मैं राजाराम सूर्यवंशी, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के मध्य प्रदेश उप महासचिव बात कर रहा हूँ। जी सर। जी, बसंत कुर्मी जी से बात हो रही है? जी सर। हाँ हाँ हाँ। आपके बैंक से रिलेटेड जो काम था, जी सर। तो क्या वह आपका समस्या का सॉर्ट आउट हो चुका है? हाँ सर जी, हमारी समस्या का हल हो चुका है और बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इतनी हमारे ऊपर कृपा मतलब की अ, मदद की हमारी। जी, आप मुझे बताइए कि आप पहले जी कितने दिन से परेशान थे? सर जी, हम लोग करीबन 1 डेढ़ साल से परेशान थे। हमारा खाता खुला था यहाँ पे जब हम बहुत छोटे थे 2015 में। है तो पहले तो सर जी हम लोग नहीं जानते थे कि मतलब ऐसा भी होता है कि जहाँ चाहे अपन मतलब जैसे कहीं भी पैसे निकाल सकते हो। वो तो ये मालूम हमें जहाँ से पढ़ा, जब हमने चित्रकूट से पढ़ाई की दिव्यांग, वो हम लोगों की एक स्कूल है जहाँ हम लोग पढ़ते थे। फिर वहाँ पे हमारे एक मित्र डेलन सिंह चरार हैं, उन्होंने बताया था हमें इसके बारे में। किन के बारे में? उन्हीं कि मतलब ऐसा ऐसा करवा लो, आप तो कहीं भी पैसे निकाल सकते हो आधार कार्ड लिंक करवा के। और आपके बारे में भी सर हमें उन्हीं ने बताया था, उन्हीं से हमने नंबर लिया था डीलन जी से। अच्छा अच्छा। अब जी। और मुझे ये बताइए कि जी सर। आप कितने लोगों का जो है आधार लिंक हो चुका है? 3 लोगों का। क्या क्या नाम था उनका? उनका नाम था, एक का धनीराम कुर्मी, हाँ। और दूसरे हम स्वयं बसंत कुर्मी, और एक तीसरी थी एक महिला, वो भी मतलब पैर से थोड़ी अपाज है, गेंदा रानी कुर्मी। जी। तो वहाँ पे जैसे आप आधार लिंक करवाने के लिए जाते थे, तो जी वो जो अधिकारी हैं बैंक के, तो वो आपको क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे सर जी कि यहाँ पे जो नरियाल यहाँ पे नहीं होगा आधार कार्ड लिंक, उसके लिए तुम्हें सागर जाना होगा, सागर सेंटर से होगा, ये बोलते थे। अच्छा, आप बार बार जाते थे तो वो क्या आपको कैसे कैसा व्यवहार रखते थे आपके साथ में? सर व्यवहार तो अच्छा रखते थे, वैसा मतलब जब भी हम लोग आधार कार्ड लिंक की बोलते थे तो हम लोगों की वो पासबुक फेंक देते थे, चिल्ला के पढ़ते थे कि जाओ घर पे, हम नहीं दे रहे पैसे, अच्छा, ऐसा बोलते थे। आपके पासबुक भी फेंक देते थे साहब? जी सर। और चिल्ला के आपको भगा देते वहां से? जी सर। अच्छा। और जैसे मेरे द्वारा और आदरणीय बैंक अधिकारी, वो अब जी दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के जो सचिव हैं, जी तो दीपक चौहान सर, तो उनके और हम दोनों ने जो प्रयास किया आपका आधार लिंक करवाने के लिए, तो जी। उसके बाद में जो है साहब ने आपको क्या बोला? आपने क्या जाके बोला था बैंक में इससे संबंधित? हमने तो सर जी इतना बोला था, हमने कि सर जी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है कि हमारा आधार कार्ड लिंक कर दो। तो वो पहले तो बोलने लगे कि बेटा यहाँ से नहीं होगा, तो हमने कि सर एक काम करो, हमने आपका मतलब नाम बताया जो अब आपने उन सर का नंबर दिया था सचिव का। दीपक चौहान सर का? जी सर, हमने इनका नाम बताया कि सर इनसे बात कर लो वरना हम आपकी शिकायत डाल रहे। तो वो बोलने लगे बेटा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि शिकायत में डालो, आप फोटो कॉपी लाओ आधार कार्ड की, हम आपका लिंक करें दे रहे। तो हमने बोला कि अभी तो आप बोल रहे थे यहाँ से नहीं होगा। तो वो बोलने लगे कि बेटा यहाँ पे बहुत भीड़ आती है, बहुत से आदमी, तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, वो ये बोलते थे। बस फिर इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, फोटो कॉपी मांगी और हमारे जो हम लोगों के फीडबैक जो वो होती है साइन, वो करवाए और बस जमा कर ली उनने। और क्या बोला कि 24 घंटे के अंदर हो जाएगा आपका? जी सर, उन्होंने बोला 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा आपका, अगर नहीं हो तो दोबारा हमसे मतलब यहीं पे संपर्क कर लेना। तो अभी आपका आधार कार्ड लिंक हो गया, सभी का हो गया मतलब कहने का? हाँ जी सर, अभी तो रिक्वेस्ट मतलब वो आ रहा है, जैसे हम लोग पेमेंट देखते हैं अभी तो मतलब सिंगल से बता रहा है। हाँ हाँ, तो वो तो हो गया कहने का मतलब, आपका आधार लिंक हो गया तो आपका पैसे भी निकल जाएगा। हाँ जी सर। हम्म। तो अब समिति के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आपका कोई विचार साझा करना चाहोगे?
सर जी यही कहना चाहते हैं बस सर, ऐसे ही हम लोगों का सहयोग बनाए रखना, बस आप लोगों की सर दया है और आप लोगों पे ही हम सर भरोसा रखते हैं। वो तो पहले सर इतना भरोसा नहीं था सर, हम लोग मन की बात जो आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें भी हम लोगों ने कई बार शिकायतें की कि सर ये लोग हम लोगों के ऐसे हैं, तो कोई वहाँ पे भी नहीं सुनता था हम लोगों की। फिर एक बार हम लोगों ने ये 181 जो 181 टोल फ्री लगता है, सरकारी एक नंबर है, उस जी पर एक बार हम लोगों ने शिकायत की तो वो बोलने लगे कि बेटा शिकायत बंद करवाओ वरना हम तुम्हारी यहाँ से खाता बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने उस डर के मारे मतलब वहाँ से भी शिकायत बंद करवा दी। फिर एक दिन हमारे एक मित्र हैं डेलन, आपको हमने अभी बताया था, उन्होंने आपका नाम बताया, बोला कि बेटा तुम इनसे संपर्क करो। तो हमने कहा कि दो भाई अगर वो मतलब सहयोग हमारा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमने आपको कॉल किया था, इसलिए सर इतनी मदद करने के लिए आपका और आपके समस्त परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने 181 पे भी कंप्लेन करी थी, उसके बावजूद आपके बैंक अधिकारी ने ये धमकी दी थी कि यदि आप कंप्लेन वापस ले लो या नहीं तो आपका खाता यहाँ से बंद कर देंगे। जी सर। अच्छा, और मन की बात का वहाँ पे भी आपने कंप्लेन करी थी? हाँ वहाँ पे भी सर कंप्लेन करी थी, तो इन लोगों ने आवेदन मतलब वहाँ पे एक फीडबैक वो लिखना पड़ता है, वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इन लोगों ने हमारा आधार कार्ड और वो मतलब और अकाउंट नंबर हमसे मांग के बोल होते, उनको नोटिफिकेशन दे दिया कि मतलब इसका तो पहले से ही आधार कार्ड लिंक है। तो बोलता हम लोगों को ही डांटने लगे, मन की बात से वहाँ से कॉल आया कि तुम लोग झूठी शिकायत क्यों डालते हो। अच्छा, और अब जो जैसे कि आदरणीय दीपक चौहान और सर जो है वो और मेरे द्वारा जो आपके समस्या का सॉर्ट आउट किया गया है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से, तो जी अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई परेशानी नहीं है सर। ठीक है, आगे से किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति से संपर्क कीजिए। आपकी जी प्रत्येक सर। समस्या का सॉर्ट आउट किया जाएगा और आपकी पूर्ण रूप से देखभाल की जाएगी। जी सर। ठीक है? जी सर। ठीक है, ओके। जी।